आज हम जानेंगे काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। किसी की लापरवाही के कारण कि कोई आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी लापरवाही किसी और की और दुर्घटना किसी और के साथ। लापरवाही किसी और ने की है और मर कोई और जाता है, तो इसी को हम बोलेंगे काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। अब काउजिंग डेथ, डेथ और मर्डर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, इसमें मेंस रिया नहीं, यानी कि इंटेंशन नहीं है, मोटिव नहीं है। और जब हम मर्डर पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ एक खासियत है कि उसमें इंटेंशन रहता है, इंटेंशन रहता है, नॉलेज रहता है, मोटिव रहता है, सब कुछ रहता है मर्डर में। बट यहाँ पे ये सब प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे मेंस रिया का कोई बात नहीं है। रास्ते में जा रहा था, धक्का लग गया, आगे वाला मर गया, तो ये हो गया काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। लेकिन अगर उसने जानबूझकर धक्का मार दिया, इंटेंशनली धक्का मार दिया, अगर ये प्रूव हो जाए कि उसने इंटेंशनली धक्का मार दिया, तो फिर वो मर्डर में फॉल कर जाएगा, यानी 300 आईपीसी के अंदर बात होगा, काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस नहीं होगा। जब भी इंटेंशन आएगा तो फिर ये टर्म ही बदल जाएगा। तो आइए हम जानते हैं अगर काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है तो क्या होगा। तब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ भी जरूरी नहीं आप गाड़ी ही चला रहे हैं, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण आगे वाले मर गया। जैसे आपने क्या किया, घर का गैस खुला छोड़ दिया। एक फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, घर का गैस खुला छोड़ दिया और आप चले गए, आपको नहीं पता था, उसमें आग लग गया और ब्लास्ट होने से एक आदमी मर गया, आपके पड़ोसी मर गया, तो आप पे मर्डर नहीं बैठेगा। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि इंटेंशनली आपने गैस को खुला छोड़ के आप गए थे, तो फिर आप पर मर्डर बैठेगा। लेकिन अगर आप ये साबित कर दे कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, अनइंटेंशनली वहाँ पे मेरा गैस खुला रह गया और ब्लास्ट होने के कारण बगल वाला मर गया, तो आप पर यही सेक्शन लगेगा 304A, काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। आपके नेग्लिजेंस के कारण कोई मर गया, यही है। इसमें 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, मैक्सिमम 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये बेलेबल ऑफेंस है। एडवांटेज तो इसका बहुत है, लेकिन डिसएडवांटेज भी इसका बहुत है। हमने बहुत बार सुना होगा कि एक्सीडेंट में मारा गया, अभी पालघर का केस देख रहा था, वो एक्सीडेंट में मारा गया। और भी बहुत सारा ऐसा आदमी है जो बड़ा आदमी है, वो लोग एक्सीडेंट में मारा जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट का केस बनाने में 304A का केस बनाना बहुत इजी है। अगर कोई रास्ते में मर जाता है, 2 गाड़ी में टक्कर हुआ, मर गया, या किसी ट्रक ने धक्का मारा, मर गया, तो पुलिस आते ही, पुलिस उतना काम करना चाहती नहीं है। पुलिस फर्स्ट इंस्टेंस में आती है, देखती है अरे एक्सीडेंट का केस है, 304A लगाओ, 304A लगाओ, बात को ख़त्म करो। तो एक्सीडेंट का केस बनाना ईजी हो जाता है। अगर कोई रास्ते पे मरता है, वो 300 की तरफ नहीं जाता है। इसीलिए इसका बहुत गलत इस्तेमाल होता है काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के कारण। अब कोई छत पे खड़ा होता है, उसको छत पर से धक्का मार दिया जाता है, या छत पर से फेंक दिया जाता है, उसको मार दिया गया। लेकिन जब वो पकड़ाता है तो उसका वकील यही डिफेंस लेता है, काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। वो दोनों छत पर खेल रहे थे, गलती से धक्का लग गया, यानी इंटेंशन नहीं था, तो फिर भले वो उसने इंटेंशनली उसको मारा था, लेकिन अगर वकील ये साबित कर दे कि इंटेंशन नहीं था, तो फिर वो काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के अंदर आ जाएगा। विदाउट इंटेंशन अगर कोई मर जाता है तो 304A लगता है, अगर इंटेंशन आ गया तो 300 लग जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, कि अगर आप ये साबित कर दे कोर्ट के अंदर कि आपका इंटेंशन नहीं था, आपने कोई ऐसा काम किया, आपके लापरवाही के कारण कोई मर गया, तो फिर वो काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस हो जाएगा और आपको सज़ा भी ज़्यादा नहीं होगा, 2 साल का सज़ा होगा, वो भी मैक्सिमम है, उतना भी नहीं होगा अगर आप साबित कर दे। मैंने छत का एग्जाम्पल दिया, गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, गैस का एग्जाम्पल दिया, तो इस सब तरीके से अगर कोई मर जाता है तो वो काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के अंदर आता है, 304A के अंदर आता है। और ये बेलेबल ऑफेंस है। आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे, आपको बेल 100% गारंटेड बेल मिलना ही मिलना है। कोर्ट बाउंड है आपको बेल देने के लिए। जहाँ भी बेलेबल लिखा होता है वहाँ पे कोर्ट बाउंड होता है आपको बेल देने के लिए, और आपको बेल मिल जाएगा, फिर केस चलेगा जब तक चले। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। हाँ, और एक चीज़ कहना भूल गया कि एक बार हिमाचल प्रदेश में एक केस हुआ था, उसमें अमेंडमेंट हुआ था, स्टेट अमेंडमेंट हुआ था कि अगर कोई पी के गाड़ी चला रहा है, अगर कोई दारू पिया हुआ है, अल्कोहल पिया हुआ है और वो गाड़ी चला रहा है, और तब अगर कोई मर जाता है तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक सजा जाएगा। फिर उसको हम नेग्लिजेंस के अंदर नहीं लाएंगे। ये सिर्फ हिमाचल की बात है, बाद बाकी अभी तक ऐसा केस नहीं हुआ है, ये स्टेट अमेंडमेंट है।
हाँ, और कहीं का अमेंडमेंट ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा कहा गया कि अगर कोई दारू पी के गाड़ी चलाता है या नशे में गाड़ी चलाता है और आगे वाला मर जाता है उसके नेग्लिजेंस के कारण, तो इसको हम पनिशमेंट होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट जा सकता है। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। जय हिंद, धन्यवाद।